हर हर महादेव। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश आज आपके सामने ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वही 9 ग्रह हैं जो कि आपके जिंदगी में कुप्रभाव और सुप्रभाव से आपके जिंदगी को व्यवस्थित करते हैं या आपको परेशान करते हैं। हर एक ग्रह की अपनी एक स्थिति होती है, हर एक ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है जो कि जातक के जीवन पर परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य देवता की। तो सूर्य देवता जो है वह आपके आत्मसम्मान का कारक होते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य देवता की स्थिति बहुत अच्छी बनी पड़ी हुई है तो आपके पास आत्मसम्मान होगा, मान सम्मान होगा। ऐसे लोग ही उच्च अधिकारी बनते हैं। तो आप देखते हैं कि जितने आईएएस, पीसीएस और जितने भी उच्च कला में जो लोग जाते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, वो सारे के सारे कहीं न कहीं सूर्य के द्वारा गवर्न होते हैं और सूर्य ही उनको ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति कमजोर होती है तो आप यह पाएंगे कि आप पे कहीं डिफेमेशन केस हो गया, आपके मान सम्मान में गिरावट आप महसूस करेंगे। तो यह सूर्य देवता जो है आपके जिंदगी के लिए सबसे आवश्यक कारक के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि आपके कुंडली में सूर्य देवता कमजोर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल सूर्योदय में जाकर सूर्योदय के समय आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। यदि हो सके तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं कि ओम सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो रासे जगत पते अनुकंप्य माम भक्त्याम गृहाण दिवाकर। या फिर यदि इस संस्कृत श्लोक का आप उच्चारण न कर पाए तो ओम सूर्याय नमः यह कहकर आप प्रत्येक सूर्योदय के समय आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इससे आपके जीवन में सूर्य की अच्छी दृष्टि हो जाएगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह के बारे में जो कि चंद्र अर्थात सोम ग्रह है। यह ग्रह आपके कहीं न कहीं मानसिक शांति के प्रदाता है। यह आपकी काल्पनिकशीलता को, कल्पनाशीलता को बढ़ाने वाले देवता हैं। यह मातृत्व कारक देवता है। तो यह जो चंद्र देवता हैं इनकी भी स्थिति आपके कुंडली में प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि बिना कल्पनाशीलता के आप कर ही क्या सकते हैं। तो आपको चंद्र देवता की तुष्टि के लिए रत्न का धारण कर सकते हैं। आप जो है अपने खाद्य पदार्थ में उजली जो कि सफेद वस्तुएं हैं उनका सेवन कीजिए, इससे चंद्र देवता की स्थिति आप पे अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं जो क्रूर ग्रह मंगल माने जाते हैं। मंगल देवता पराक्रम के प्रदर्शक हैं। वह आपके अंदर शौर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर मंगल ग्रह का जो है वह ज्यादा प्रभाव है वो भीतर से बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वह ऐसे लोग सेना या अधिकारी में विशेष तौर पे जो है पाए जाते हैं। मांगलिक दोष भी इन्हीं जातकों को होता है जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह विशेष अपना प्रभाव देते हैं। मंगल ग्रह क्या करते हैं कि वह जमीन और जायदाद के संबंधित आपको विवाद भी करा सकते हैं। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वह मंगलवार के दिन सुबह सुबह जाए और भगवान हनुमान के चरणों में जाकर वह हनुमान चालीसा का पाठ करे। इससे कहीं न कहीं उसके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे ग्रह अर्थात बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है वह ज्ञान के कहीं न कहीं प्रतिनिधि देवता माने जाते हैं। और बुध जो है आपको ज्ञान, तार्किकशीलता प्रदान करते हैं। जो वाणी है, जो मेंटल बैलेंस है, वह सारा का सारा बुध का ही किया धरा होता है। तो यदि आपका मानसिक स्थिति बदली हुई है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से कहीं न कहीं अव्यवस्थित रहते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बुध की अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो बुद्ध को आपको मजबूत करना है और बुद्ध को मजबूत करेंगे तभी कहीं ना कहीं तार्किकशीलता आपकी और मेंटल बैलेंस आपका अच्छा होगा। तो इसलिए आप बुध ग्रह के लिए
पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न का धारण करना बुद्ध को उपयोगी बनाने में बहुत ही साधक सिद्ध होता है। इसके बाद हम पांचवें ग्रह बृहस्पति ग्रह की बात कर लें तो बृहस्पति चूंकि ज्ञान के गुरु हैं, तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति उच्च शिक्षा में जाते हैं वो कहीं न कहीं उनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की कृपा बरसती है। ऐसे लोग जो कि हायर स्टडीज करते हैं, विदेशों में जाके अध्ययन करते हैं, वह कहीं न कहीं उनके जीवन पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़ रही होती है। तो बृहस्पति की अच्छी दृष्टि से ही आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होता है, बहुत ज़्यादा चिंतनशील होता है। यह कहीं न कहीं भाग्य के कारक देवता भी माने जाते हैं, तो भाग्यशाली बनाने में भी बृहस्पति की अहम भूमिका होती है। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्लैमर को प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखेंगे कि बॉलीवुड में जितने भी कोई भी यदि अभिनेता काम कर रहा है, वह कहीं न कहीं उसके जीवन में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बन पड़ी है। शुक्र क्या करते हैं कि आपको लग्जरी देते हैं। शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत होने पे आप जो है वह आपका जो भौतिक जीवन है वह बहुत ही समृद्ध होता है। तो शुक्र को यदि आपके जीवन में शुक्र की स्थिति खराब बन पड़ी है तो आपको ओपल धारण करना चाहिए। और जहां तक रही नुस्खा की बात, तो शुक्रवार के दिन यदि आप व्हाइट क्लॉथ धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो यह आपके लिए विशेष लाभकारी होने वाला है। इसके बाद हम शनि देवता की बात करते हैं और शनि के बारे में सब जानते हैं कि शनि की चाल बहुत ही मंथर है। वह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए 2.5 साल लगाते हैं। आपने सुना होगा कि शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है। शनि न्यायाधीश के रूप में ज्योतिष शास्त्र में माने जाते हैं। वह क्या करते हैं कि वह आपके किए धरे का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि शनि की 7.5 में जातक कहीं न कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसका केवल और केवल यह कारण है कि शनि देवता चाहते हैं कि आप अपने जीवन में रेट्रोस्पेक्ट करें, देखें चीजों को कहाँ चूक हो गई है, और उस चूक को बताने के लिए ही शनि देवता कहीं न कहीं आप पे कुदृष्टि डालते हैं। वह न्यायाधीश हैं, वह बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं, आपका ही किया धरा आपको मिल रहा है। शनि को मजबूत बनाना आपके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो शनि को मजबूत बनाने के लिए आप ये काम कीजिए कि शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाकर शाम के समय यदि काले तिल का जो है वह आप दान करते हैं या फिर सरसों तेल वगैरह का जो है शनि देवता के सामने समर्पण करते हैं, तो यह विशेष लाभकारी होता है। आप एक और काम कर सकते हैं कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी में थोड़ा सा जो है वह सरसों तेल लगाकर आप कुत्ते को खिलाएं। यह आपके शनि की स्थिति को बहुत ही मजबूत करने वाला है। इसके बाद 2 छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं। एक को हम राहु कहते हैं और दूसरे को हम केतु कहते हैं। ये दोनों छाया ग्रह का भी हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो राहु को आप प्रसन्न करने के लिए, राहु की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप जो है जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं। केतु के लिए भी आप सफेद उड़द या नारियल वगैरह का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 9 ग्रहों की स्थिति आपको बेहतर बनानी है, और उसके लिए क्या क्या करना है, तो कहीं न कहीं रत्न का धारण करना है, कहीं कहीं अचूक नुस्खों का प्रयोग करना है। तभी आपकी जिंदगी कहीं न कहीं सम्यक स्थिति को प्राप्त होगी और आप खुशहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर